अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो हमारा लेसन है, जो वीडियो है हमारी, वो है ऑटोकैड 2023 के यूज़र इंटरफेस के हवाले से और ऑटोकैड 2023 के बेसिक इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो आपको बताएंगे कि ऑटोकैड है क्या, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इस पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटोकैड की जो मेन स्क्रीन है उसके ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं और वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वन बाय वन ये सारे क्वेश्चंस हम इंशाल्लाह कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो ऑटोकैड स्टार्ट करने का तरीक़ेकार है, आप ऑटोकैड 2023 को अपने लैपटॉप या पीसी में डाउनलोड करेंगे और देन उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन के बाद उसका जो मेन आइकन है वो आपके डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगा। उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोकैड की इस तरह कुछ इंटरफेस सामने आएगा, जो ऑटोकैड एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी। तो नेक्स्ट ये कि इस स्क्रीन के कुछ पोर्शंस हैं जो कि आपके सामने नज़र आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आपके लेफ़्ट साइड पे एक पोर्शन है जिस पे लिखा है ऑटोकैड 2023 और नीचे ओपन एंड न्यू लिखा हुआ है। ओपन एंड न्यू में इसका बेनिफिट ये है कि आप इसके ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पे जब जाते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। आप कोई पुरानी शीट सेट को ऑन करना चाहें या कोई फ़ाइल ओपन करना चाहें जो पहले से ऑटोकैड की बनी हुई है, तो उस फाइल को आप यहाँ पर ऑन कर सकते हैं। इसको ऑन करने के बाद आप उस पर जो भी आपकी वर्किंग करनी दरकार है उस पर आप अपना वर्क कर सकते हैं। कोई शीट सेट ओपन करना चाह रहे हैं उसको ओपन करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है न्यू की। अगर आप कोई न्यू ड्राइंग बनाने जा रहे हैं तो आप ये न्यू की ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ भी एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिया गया है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। acad iso.dwt एंड अदर टेम्पलेट्स। अगर आप कोई टेम्पलेट ब्राउज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास टेम्पलेट्स की जो है वो लिस्ट आ जाती है। तो आप यहाँ से लिस्ट जो है वो अपने जो भी आपका रिक्वायर्ड टेम्पलेट आपको चाहिए आप उस पर क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं। और इसके बरक्स अगर आपने जस्ट अपना काम स्टार्ट करना है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे और हमारा जो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है टेम्पलेट वो होता है acad iso.dwt, तो ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। स्क्रीन के सेंटर में रीसेंट की एक ऑप्शन है जहाँ पे जो आपने रीसेंट वर्क अपना ऑटोकैड पे किया होता है वो सारा आपको यहाँ पर शो हो रहा होता है एक लिस्ट वाइज। तो इस पर 2 ऑप्शंस हैं कि आप इसको लिस्ट वाइज भी शो करवा सकते हैं और ग्रिड वाइज भी शो करवा सकते हैं। तो ये जो है वो आप पे डिपेंड करता है। थर्ड पार्ट जो है वो स्क्रीन के राइट साइड पे वहाँ पर अनाउंसमेंट्स की ऑप्शन आ रही होती है। ऑटोडेस्क कंपनी की तरफ से कोई सॉफ्टवेयर के हवाले से या एप्लीकेशन के हवाले से कोई अपडेट्स हों या कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हों तो वो हमें इस पोर्शन में नज़र आती हैं। इसके नीचे कनेक्ट का एक पोर्शन है जहाँ पे हम अपनी ऑटोडेस्क अकाउंट, अगर आपके पास आप ऐसे कह लें कि आपने कोई परचेज़ किया हुआ है सॉफ्टवेयर, आपके पास उसके जो लाइसेंस की के साथ है तो उसके साथ आपको एक आईडी इशू होती है ऑटोडेस्क की, जिसको आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि एक आईडी, अगर आपने प्रॉपर लाइसेंस सॉफ्टवेयर है और आपने आईडी ओपन की हुई है तो उसका बेनिफिट ये है कि कल को आप किसी और पीसी पे स्विच करते हैं तो जस्ट आपको अपनी आईडी लॉगिन करनी है, तो आपने जितना भी वर्क वहाँ पर किया है वो सारा उस आईडी के थ्रू आपका वहाँ पर वापस आ जाएगा। इन शॉर्ट के क्लाउड में वो डाटा सेव हो जाएगा सारा आपका। नेक्स्ट एक ऑप्शन है फीडबैक की। कोई आप इम्प्रूवमेंट के हवाले से कोई आपको काम में दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं कि अगर ऐसे हो जाए तो इसमें आसानी पैदा हो सकती है, तो आप फीडबैक भी भेज सकते हैं ऑटोडेस्क को डायरेक्ट। इसके लिए इंटरनेट का कनेक्ट होना ज़रूरी है। मेन ये कुछ इधर इन साइट्स के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं, इसमें इनको भी देखा जा सकता है। कोई ऑनलाइन हेल्प है, कम्युनिटी फोरम्स हैं, कस्टमर सपोर्ट के हवाले से हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा वेलकम स्क्रीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट हम अपने चलते हैं अपनी ड्राइंग की तरफ। तो ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए जस्ट हमें ये न्यू पे क्लिक करना है और हमारा acad iso.dwt का टेम्पलेट जो है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ड्राइंग जब हमारी इस तरह हम बनाने के लिए स्क्रीन को ओपन करेंगे तो कुछ आगे ऑटोकैड का जो मेन यूज़र इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का हमें दिखाई देगा। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताता चलूँ कि ये जो लेआउट है या ये जो ऑटोकैड एप्लीकेशन है ये एक्चुअली है क्या। कैड, आपने अक्सर हम ऑटोकैड या कैड की बात करते हैं तो कैड का जो मतलब है CADD, कैड का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग।
तो जब लफ्ज़ साथ ऑटो कैड लग जाता है तो इसका मतलब है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिट डिज़ाइन आर ड्राफ्टिंग। तो इसी तरह थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ये है कि जो इस सॉफ्टवेयर का या जो कैड का जो फाउंडर था उसने 1982 में ये सॉफ्टवेयर डेवलप किया था और उस फाउंडर का नाम था जॉन वॉकर। इसी तरह फादर ऑफ ऑटोकैड जो है उनका नाम माइक रिडल है। ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो google.com पर भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आप चलें तो ये जो ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस है, थोड़ा सा मैं आपको इसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। आपके पास कुछ एप्लीकेशंस जो हैं कुछ जो हैं वो टूल्स जो हैं वो टूल बार्स आपको सामने शो हो रही हैं। इसके अलावा ऊपर एक मेन्यू शो हो रहा है और इसके साथ ये एक एप्लीकेशन मेन्यू, ये एक ऑटोकैड का आप होम बटन कह लें, यहाँ पर अवेलेबल है या ऑटोकैड का लोगो अवेलेबल है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मेन्यू खुल जाता है। इस मेन्यू को कहा जाता है एप्लीकेशन मेन्यू। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। न्यू ड्राइंग के हवाले से कोई प्रीवियस ड्राइंग आप ओपन करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, या अपनी जो करंट ड्राइंग है इसको सेव एज करवा के किसी लोकेशन पर भेजना चाहते हैं, पब्लिश, प्रिंट, ये सारी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर आप इसके ऊपर का जो फर्स्ट बार है इसमें आप देखें तो आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स नज़र आ रहे हैं। इस टूल बार को कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। इस टूल बार से आप डायरेक्टली जो है वो अपने कोई न्यू ड्राइंग या ओपन कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर जो टूल्स अवेलेबल हैं वो सब टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर कस्टमाइजेशन अवेलेबल है। आप यहाँ पर क्लिक करें और इसमें से जो टूल्स आपको चाहिए वो आप यहाँ शो करवा सकते हैं, जो नहीं चाहिए उनको आप हाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एक वर्क स्पेस की जो ऑप्शन है ये भी होनी चाहिए ताकि हम अपनी 2D एंड 3D वर्क स्पेस में टॉगल कर सकें। तो इसके लिए ये ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपको ऊपर शो हो जाएगी। इसके अंदर 3 ऑप्शंस आती हैं। इसमें एक ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन है। ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन मतलब 2D ड्राइंग बनाने के लिए हम ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन वाली वर्क स्पेस का यूज़ करते हैं। इस वर्क स्पेस के अंदर जितनी भी कमांड्स यहाँ पर शो हो रही हैं आपको कमांड टूल बार के अंदर, पैनल के अंदर, वो सब की सब 2D ड्राइंग से मुतल्लिका है। इसमें यहाँ पर हमें टैब्स शो हो रहे हैं जिसमें डिफरेंट होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू, मैनेज, डिफरेंट टैब्स हैं और हर टैब्स के अंडर उसकी जो मुतल्लिका कमांड्स हैं, मुतल्लिका जो ऑप्शंस हैं वो सारी आ रही हैं। डिफरेंट टूल बार्स अवेलेबल हैं जिसमें ड्रा टूल बार है, मॉडिफाई टूल बार है, एनोटेशन है, लेयर्स है, ब्लॉक्स हैं, जिसके मुतालिक हम इंशाल्लाह 1 बाय 1 अपनी नेक्स्ट वीडियोस में भी सीखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसके नीचे हमारा वर्किंग एरिया आ जाता है जिसको हम वर्क स्पेस भी कहते हैं, वर्किंग एरिया भी कहते हैं। इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास लेफ़्ट कॉर्नर में जो अवेलेबल है इसको हम कहते हैं कंट्रोल सेंटर। इसको व्यू पोर्ट कंट्रोलर भी कहा जाता है। इससे हम अपना व्यूज़ जो हैं उनको कंट्रोल करते हैं कि हमें किस व्यू में काम करना है। नॉर्मली 2D वर्क स्पेस के अंदर टॉप व्यू के ऊपर काम किया जाता है। यहाँ से आपका विजुअल स्टाइल कंट्रोल है कि आपने अपने स्टाइल को 2D वायर फ्रेम में, कंसेप्चुअल में, डिफरेंट जिसमें भी आपको चेंज करना है आप जस्ट उस पर क्लिक करें और अपनी वर्क स्पेस को जो भी आपकी ड्राइंग बनी है उसको अपने मुतल्लिका स्टाइल में आप चेंज कर सकते हैं। इसी स्क्रीन के लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर एक आइकन दिया गया है जिसको व्यू क्यूब बोला जाता है। इसमें डायरेक्शंस शो हो रही होती हैं जो कि आपके बनी हुई ड्राइंग के व्यूज़ से मुतल्लिका होती हैं या उसके जो है वो स्टेटस से मुतल्लिका होती हैं कि वो इस टाइम व्यू जो है आपकी ड्राइंग का कौन सा व्यू आपके सामने है वो सब आपको यहाँ से पता चल रहा होता है। आगे आप चलें तो इसी स्क्रीन के ऊपर एक UCS अवेलेबल होता है। UCS स्टैंड फॉर होता है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट UCS स्टैंड फॉर होता है यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो UCS में इस हवाले से होता है कि इसमें 2 एक्सिस होते हैं, एक X और एक Y एक्सिस। 2D के अंदर ये 2 ही एक्सिस इस्तेमाल किए जाते हैं, X एक्सिस एंड Y एक्सिस। और ये जिस पॉइंट पे
आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो हमारा ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। तो राइट साइड पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इसी तरह जब आप ऊपर को मूव करते हैं तो ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस जो है वो हमारा होता है। इससे आगे जाते हैं तो स्क्रीन पे हमें कमांड लाइन शो होती है। इसको कमांड बार भी कहा जाता है और कमांड लाइन भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी कमांड हम ऑटोकैड पे शॉर्ट कीज़ के थ्रू या जो भी एंट्री डाल रहे होते हैं डाटे की, वो सब यहाँ पर शो हो रही होती है, तो इसलिए इसको कमांड लाइन बोला जाता है। इसके ऊपर ये एक ऑप्शन होती है जो कि अभी विजिबल नहीं है, लेकिन अगर हम थोड़ी वर्किंग करेंगे तो इस पर क्लिक करने से प्रीवियस कमांड की लिस्ट भी हमें यहाँ पर मिल जाएगी। नीचे एक और लेयर है जिसके ऊपर कुछ ऑप्शंस हैं, मॉडल्स, लेआउट 1, लेआउट 2, इस तरह सो ऑन, और मज़ीद लेआउट भी हम बना सकते हैं। ये वाली जो ऑप्शंस हैं ये हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें अपनी ड्राइंग को किसी मुतलका शीट पे या मुतलका साइज़ की शीट पे प्रिंट करना दरकार होता है, तो ये वाली ऑप्शन उस वक्त जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। नॉर्मली हम मॉडल स्पेस पे काम करते हैं और यहाँ पर अपनी जो है वो स्केच को या ड्राइंग को बनाकर कंप्लीट करते हैं। इसके साथ कुछ आगे चलें तो यहाँ पर हमें मॉडल और पेपर स्पेस का एक लिंक मिल रहा है, उसके साथ हमें कुछ बटन्स मिल रहे हैं। इन बटन्स को बोला जाता है टॉगल बटन्स। ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और इन बटन्स का जो फ़ायदा ये है कि आप सिंगल क्लिक के ऊपर स्विच कर सकते हैं किसी एक मोड से दूसरे मोड में। जैसे कि ये इस टाइम जो बटन्स इस टाइम ब्लू शो हो रहे हैं ये सब ऑन हैं और जो हाईलाइटेड नहीं है ये सब बटन्स ऑफ हैं। तो अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ग्रिड्स हमारा जो ये ऊपर ये बॉक्स नज़र आ रहे हैं, तो इस पर क्लिक करने से ये बॉक्स जो हैं ग्रिड जो हैं ऑफ़ हो जाएंगे। तो सिंपल आप इसको एक क्लिक के साथ ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। इसी के साथ आपका स्नैप मोड है, इसके लिए शॉर्ट कीज़ भी हैं F9 और टॉगल की भी है। इसको आप यहाँ से क्लिक और ऑफ क्लिक एक क्लिक में ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। साथ कुछ और ऑप्शन दी गई जिसमें ऑर्थो मोड है, आपका पोलर ट्रैकिंग के हवाले से है, फिर आइसोमेट्रिक ड्राफ्टिंग के हवाले से है, देन आपका स्नैपिंग रेफरेंस लाइन है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के हवाले से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसको टॉगल करना ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑन या ऑफ करने के हवाले से। देन सो ऑन डिफरेंट डायनामिक UCS है, स्केल है। यहाँ पर भी वर्क स्पेस की ऑप्शन है कि आप यहाँ से भी अपनी वर्क स्पेस को स्विच कर सकते हैं कि आपको 2D में काम करना है या 3D में। और नेक्स्ट यहाँ पर एक 3 लाइंस हैं जो कि इस टॉगल बार को कस्टमाइज़ करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस पर आप क्लिक करते हैं तो डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ अवेलेबल हो जाती हैं और जो ऑप्शंस आपको रिक्वायर्ड है उसे आप ऑन कर सकते हैं और जो नहीं रिक्वायर्ड उसे आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो ये रिक्वायर्ड नहीं है तो इन्हें आप ऑफ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, जब हम 2D से 3D मॉडलिंग में या 3D बेसिक्स में जाना चाह रहे हैं, कोई अगर हमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए, या सिविल की कोई ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए नॉर्मल हम 3D बेसिक्स की वर्क स्पेस में काम करते हैं। 3D बेसिक्स में भी हम 3D ड्राइंग ही बनाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग में कि यहाँ पर कुछ कमांड्स जो हैं उनकी जो टूल बार में शो हो रही हैं ये थोड़ी सी कम होती हैं। बेसिक कमांड्स जो हैं 3D के हवाले से वो यहाँ पर शो होती हैं, लेकिन अगर आप 3D मॉडलिंग की ऑप्शन में चले जाएँ तो यहाँ पर आपको 3D के हवाले से 100% कमांड्स जो हैं यहाँ पर शो हो रही होती हैं। उसी तरह ऊपर टैब्स शो हो रहे हैं, उन टैब्स के अंदर जो डेडिकेटेड कमांड्स हैं वो सारी आपको नीचे शो हो रही होती हैं, प्रॉपर टूल बार्स उनके शो हो रहे होते हैं। तो 3D मॉडलिंग में नॉर्मली हम मैकेनिकल के 3D व्यूज़ या 3D ड्राइंग्स बनाने के लिए हम 3D मॉडलिंग वाली वर्क स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही आज की वीडियो इख्तिताम को पहुंचती है। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।